सही है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने तो हमेशा दीन ही नाजिल किया है, लेकिन हम लोग उसको बदकिस्मती से हमेशा मज़हब बनाते रहे। यानी जब भी, और अल्लाह का दीन हमेशा एक ही रहा, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। जिस तरह कुरान में एक आयत है ना, फ़लन तजिदा सुन्नतल्लाहि तब्दीला, तुम हरगिज़ ना पाओगे कि अल्लाह की सुन्नत बदल गई है। तो सुन्नत कहते हैं क़वानीन को, कानून को है। तो अल्लाह का कानून शुरू से एक ही रहा और अल्लाह ने वही अहकामात हर नबी को दे के भेजा। और बदकिस्मती से उनके उम्मतियों ने बाद में उसके अंदर तब्दीलियाँ की। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 79 में देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने कहता है कि यक्तबूना किताब भी अयदीहिम कालू हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, कि ये जो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं, कालू और कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। अब इस आयत की तफसीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कहा जाता है कि नहीं जी, ये यहूद और नसारा के बारे में। तो हमारे यहाँ भी यही है। इसके भी एक मौजूद जब हम शुरू करेंगे तो मैं आपको इसी मिसाल भी दूंगा। आप कंपेयर करके देखें कि दूसरे मज़ाहिब से बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुई हुई हैं। आप एक तरफ ये रख के देखें, दूसरी तरफ ये रख के देखें, आपको लगेगा कि एक ही सिर्फ नाम बदल दिया इसका। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हिंदू मज़हब के अंदर, अब मैं मज़हब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, दीन नहीं बल्कि मज़हब, क्योंकि हम भी मज़हब इस्लाम कह रहे होते हैं दीन को। तो हमने क्योंकि मज़हब बना लिया, तो ज़ाहिर है जब मज़हब बनता तो कहीं ना कहीं से दूसरे मज़ाहिब से भी कुछ ना कुछ मिक्स होता ही है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक मौजू रख रहा हूँ आज। जिस तरह हिंदू मज़हब के अंदर एक कॉन्सेप्ट है त्रय मूर्ति का। अब त्रय मूर्ति क्या है? यानी तीन मूर्तियों की पूजा है वहाँ पर, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। यानी वो तीन ताकतों को मानते हैं। और आपने देखा होगा एक त्रिशूल होता है जिसके अंदर तीन इस तरह के वो बने होते हैं, इस तरह का कांटा जैसा बना होता है, इसमें तीन इस तरह के वो निकले होते हैं उसके, जिसको त्रिशूल कहते हैं। वो उनका अलम है। तो ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। अब विष्णु के साथ राम का ताल्लुक बताया जाता है और कहते हैं कि ये राम जो है ना विष्णु का अवतार है। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ अहले तशरीह हज़रात के अंदर पंचतन का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ 3 तन थे, यहाँ 5 तन है। वहाँ त्रय मूर्ति, मूर्ति क्या होती है? सूरत होती है, ठीक है। तन जिस्म को कहते हैं, तकरीबन बात सेम ही है। तो यहाँ 5 तन का कॉन्सेप्ट है, यानी 5 तन। अब 5 तन मोहम्मद, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। फिर उसके बाद हज़रत अली हो गए, उनके बाद हज़रत फातिमा हो गई, उनके दोनों बेटे हो गए, ठीक है। तो इस तरह ये 5 बन गए। इनको पंचतन पाक कहा जाता है। और इसका अलम क्या है? इसका अलम में आपने देखा होगा इस तरह पंजा बना होता है, उसको एक लंबे से उसमें लगा देते हैं वो, और एक पंजा इस तरह लगा होता है। उमन अहले तशरीह हज़रात अपने घरों पे भी लगाते हैं और अपने क्या कहेंगे वो इमाम बारगाह में भी लगाते हैं। तो वो पंचतन से, यानी वहाँ पर वो लोग जो है ना राम से मदद मांगते हैं, या राम की वहाँ पर जिस तरह पूजा होती है, बिल्कुल इस तरह यहाँ पंचतन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम देखें राम रथ, अगर आप यूट्यूब पे राम रथ को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा राम रथ क्या है। ये राम का रथ निकालते हैं, यानी ठेले के ऊपर। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो ये राम की मूर्ति को एक ठेले पे रख के और इलाकों में घुमाते हैं उसको। तो राम, तो जो लोग दीदार के लिए आते हैं वो क्या करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं उस पर और अपनी अपनी मन्नतें भी मांगते हैं, और वो लोग उसके बदले में प्रसाद बांटते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ पंचतन का कॉन्सेप्ट बना त्रिशूल की जगह। और यहाँ पर जो है ना हज़रत हुसैन को उनका ताज़िया निकाला जाता है। तो वहाँ पर समझो कि रथ निकल रहा है, यहाँ लफ्ज़ ताज़िया। उस ताज़िया में क्या होता है कि ठेले के ऊपर रोज़ा हुसैन बना के और उसको घुमाते हैं, ये गलियों में लेके घूमते हैं। और जिस तरह वहाँ यात्री थे या मानने वाले कह लें, जो अक़ीदे वाले हैं, वो आते हैं और आने के बाद इसी तरह से यहाँ इस पर भी चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं।
और मन्नतें मांगी जाती हैं। तो जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि ताज़िया और राम रथ और ताज़िया सिमिलर नज़र आएगा आपको। आप दोनों को उठा के वीडियो निकाल लें और उसके बाद देखें, आपको लगेगा जैसे एक ही चीज़ है। उसमें पब्लिक ऐसी पीछे पीछे भाग रही होती है, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, इसमें भी चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। वहाँ भी मन्नतें मांगी जा रही होती है रथ के सामने, यहाँ ताज़िए के सामने मन्नतें मांगी जा रही होती है। वहाँ प्रसाद बढ़ती है, यहाँ न्याज बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मज़हब को छोड़ के, जब हम दीन को छोड़ के मज़हब बनाते हैं और हम दूसरों की कॉपी करते हैं और फिर हम अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले यानी दीन के मानने वाले हैं, तो फिर कहाँ गई अल्लाह की रस्सी? जब इस तरह करेंगे तो अल्लाह की रस्सी तो छूट ही जानी है। जो बड़े हवाले दिए जाते हैं कि वाह तस्लीम बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरक़ू, यह आयत अक्सर हमारे उलमा भी बयान करते हैं। तो ये उनको ये बयान करना चाहिए ना कि भाई तफरक़ा में जब पढ़ोगे तो ये तफरक़ा, सबसे बड़ा तफरक़ा तो यही है कि हमने दीन को मज़हब बनाया। बड़ी तफरीक तो यही है। उसके बाद जब एक चीज़ के एक टुकड़े हो जाते हैं तो मज़ीद उसके अंदर और मज़ीद टुकड़े भी निकलते हैं। फिर एक इल्मुल कलाम है। इल्मुल कलाम का भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक़ीदे का इल्म है। अब ये इल्मुल कलाम के ज़रिए जो है ना, सबने अक़ीदे अपने अपने बनाए हुए हैं, हर फ़िरक़े का अपना अक़ीदा है। यानी ईमान की टक्कर पे एक चीज़ लाके खड़ी कर दी। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में आमनतु बिल्लाहि कह रहा है ना, अल्लाह पे ईमान लाना है। अब ईमान की टक्कर पे क्या चीज़ आ गई मज़हब के अंदर? वो आ गया अक़ीदा। अब अक़ीदे का मतलब होता है यकीन, यानी हमारा मानना ही है। अब यानी वो चाहे कुछ भी हो, दीन चाहे कुछ भी कह रहा हो, हमारा अक़ीदा ही है, हमारा मानना ही है। तुम्हारा क्या मानना है इस मामले में? तो जो जिसका जो मानना है बस वो उस पर चल रहा है। तो बिल्कुल वही मज़हब वाला असर है। तो हमें इस मौजू से या इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि हम जब दीन को छोड़ते हैं और अब जब हम मज़हब के पैरोकार बनते हैं तो दूसरे मज़ाहिब के साथ कंपेयर करके देखेंगे क्या ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह के तरीक़े को छोड़ के और दूसरों तरीक़े पे चल रहे हैं। या कुरान से थोड़ी अफादियत लें, कुरान का मुताला करें, तर्जुमा पढ़ें और देखें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। चलें, बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।